संसद सिक्योरिटी ब्रीच मामले यूआपा के तहत मामला दर्ज। दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल कर रहा जांच। एक फरार मुलजम की तलाश, 5 ने गिरफ्तार। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सिक्योरिटी ब्रीच मामले की जांच लई बनाई कमेटी। सीआरपीएफ के डीजी अनीश दयाल सिंह नूं कमान, होर सुरक्षा एजेंसियां के मैंबर भी शामिल। लुधियाना च एनकाउंटर च मारिया गया वांटेड गैंगस्टर सुखदेव उर्फ विक्की ते दर्ज सी 25 केस। मुठभेड़ पंजाब पुलिस का एएसआई भी जख्मी। राष्ट्रपति कोल विचार लई भेजे गए पंजाब के 8 बिल पेंडिंग। केंद्र गृह मंत्रालय ने संसद च दित्ती जानकारी। पेंडिंग बिलां च श्री दरबार साहब के गुरबाणी प्रसारण नाल जुड़िया सिख गुरुद्वारा बिल भी शामिल। सरहद नेड़े माइनिंग ते पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट सख्त, कहा 1 महीने अंदर माइनिंग ते फैसला लवे रखिया मंत्रालय। हाई कोर्ट च नाजायज माइन नूं लैके पाई गई है पटीशन। जेल चो लॉरेंस बिश्नोई की इंटरव्यू मामले च हाई कोर्ट च अज होगी सुनवाई। कोर्ट ने एडीजीपी जेल नूं खुद पेश होकर जानकारी देने का दिता है हुक्म। पिछली सुनवाई च दाखिल हलफनामे ते कोर्ट ने जताई सी असहमति। चंडीगढ़ च वधदे ट्रैफिक ते गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित का फॉर्मूला। पूछया कि एक फ्लैट एक कार की हो सकती है व्यवस्था। वधदे वाहनों के चलते राजधानी च लगातार वध रही ट्रैफिक की समस्या। श्रोमणी अकाली दल का 103वां स्थापना दिवस आज दरबार साहब च पाए जाएंगे अखंड पाठ साहब दे भोग। पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल समेत समुची लीडरशिप रहेगी मौजूद। दिल्ली के मैदान गढ़ी इलाके च लगी भयानक अग। वेयरहाउस देर रात लगी अग। फायर ब्रिगेड विभाग दीआं 20 गड्डियां ने करड़ी मशक्कत तो बाद अग ते पाया काबू। पहाड़ां च बर्फबारी नाल मैदानी इलाकों च लगातार वध रही ठंड। पंजाब के कई जिलों च पारा 4 डिग्री तक डिग्या। हिमाचल के जम्मू कश्मीर के कई शहरों च तापमान माइनस। सत श्री अकाल जी, मैं हां सरबजोत कौर, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पहली ते वड्डी खबर दे नाल, जो कि संसद की सिक्योरिटी लैप्स नाल जुड़ी हुई है। संसद की सुरक्षा च कुताही के मामले की असीं गल करांगे, जिथे कि यूआपा के तहत मामला दर्ज किया गया है। मुलजमां ते यूआपा के तहत मामला दर्ज किया गया। दस कि दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। मुलजमां ते यूआपा के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने 5 मुलजमां नूं गिरफ्तार किया है। एक फरार मुलजम की तलाश पुलिस के वलों लगातार की जा रही है। दस कि कल लोकसभा की कार्रवाई के दौरान 2 मुलजम सागर शर्मा और मनोरंजन डी ने विजिटर्स गैलरी चो सदन के अंदर छाल मार दी थी। तस्वीरां तुहाडे नाल सांझियां कर रहे हैं। कल दोपहर तकरीबन 1 बजे दियां आ तस्वीरां ने, लोकसभा के अंदर दियां तस्वीरां ने। दस दिए कि स्मोक क्रैकर चला के धुआं इन्हां मुलजमां दे वलों कर दिता गया सीगा। सांसदां ने सिक्योरिटी गार्डां नूं दोहां नूं ही फड़ा दिता सीगा। संसद के बाहरों भी इन्हां दे 2 साथी हिरासत च ले गए सीगे। नीलम अते अमोल ने संसद के बाहर स्मोक क्रैकर चला के प्रदर्शन किया सीगा। ते कल दियां तस्वीरां तुसीं वेख पा रहे हो। कल दियां तस्वीरां ने जदों कि लोकसभा च 0 आर चल रहा सीगा। संसद के वलों स्पीच दी जा रही सीगी ते इस दे विचाले विजिटर्स गैलरी चो सागर नाम का शख्स है अचानक ही हेठां जिथे सीटां बनियां होईयां ने सांसद बने बैठे होंदे ने उत्थे छाल मारदा है ते इधर उधर सीटां ते टपदा होया आ शख्स सागर नाम का शख्स वेख्या जा सकता है। सांसदां दे वलों इसनूं घेरा पाया गया, फड़िया गया ते सुरक्षा बलों के हवाले बाद इसनूं कर दिता गया। इस पूरे मामले च 5 मुलजम ते गिरफ्तार हो चुके हैं। यूआपा का मामला भी दर्ज हो चुका है। मेरे सहयोगी सुशील पांडे फोन लाइन पे मौजूद ने। सुशील, जानना चाहेंगे कि यूआपा के तहत मामला दर्ज पुलिस की तरफ से कर लिया गया है। 5 मुलजम गिरफ्तार है, 6वां मुलजम का है और ये भी बताया जा रहा है कि जो 6वां मुलजम है उसी के पास इन मुलजमों के फोन भी मौजूद है। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से जब ये कल घटना घटी उसके बाद तुरंत दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस पूरे मामले में कार्रवाई शुरू कर दी। हालांकि इस पूरे मामले में तमाम आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत, यानी कि भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश जो है उसके तहत फिलहाल मामला दर्ज किया गया है। ये माना जा रहा है कि इस पूरे मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके ये पता लगा रही है कि ये जो साजिश रची गई उसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस पूरे मामले में अभी तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन में तमाम मोबाइल के जो फिलहाल डेटा है उनके थ्रू ये मिला है। ये पूरी जो साजिश है वो फिलहाल गुड़गांव में रची गई और इसके पीछे कौन लोग हैं इसका पता लगाया जा रहा है। हालांकि स्पेशल सेल इस पूरे मामले में जांच कर रही है। सबसे ज्यादा कल
3 से 4 बार पूछताछ की गई है। इस पूछताछ में कहीं ना कहीं पुलिस को तमाम चीजें फिलहाल सामने निकल कर आई हैं, लेकिन जो हमारे सूत्र हैं उन सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है कि साजिश के तार बहुत लंबे हैं और ये माना जा रहा है कि इस पूरे मामले में विदेश में बैठे लोग भी शामिल हैं। तो ऐसे में इन्वेस्टिगेशन जिस तरह आगे बढ़ रही है, ऐसे में ये माना जा सकता है कि जिस तरह तमाम लोग इस पूरी साजिश में शामिल थे, जिन्होंने संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश न की, तो ये अपने आप में गंभीर मामला है। ये माना जा रहा है कि जो तमाम आरोपी हैं उनको आज दिल्ली की जो NIA कोर्ट है वहां पर पेश किया जाएगा, क्योंकि मामला UAPA के तहत दर्ज किया गया है। पहले इन तमाम लोगों का मेडिकल करवाया जाएगा, मेडिकल करवाने के बाद उनको संबंधित कोर्ट में पेश किया जाएगा। चूंकि देखना बेहद अहम होगा कि जब इनको फिलहाल स्पेशल सेल कोर्ट में पेश करती है तो दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी तक इन्वेस्टिगेशन को लेकर क्या बातें सामने आती है। सुशील, ये भी जानना चाहेंगे, ये ग्रुप था 6 जनों का। जब 5 लोगों की गिरफ्तारी होती है तो 6वां जो मुलजिम होता है वहां से भागने में कामयाब होता है। कुछ पता चल पाया है कि इस 6वां मुलजिम कौन था, उसकी पहचान हो पाई है? जी देखिए, अभी फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इस दिशा में कोई भी जानकारी नहीं दी है, लेकिन दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है उसने 5 टीमें बनाई हैं इस पूरे मामले में। फिलहाल छापेमारी चल रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से जो हमें जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने ये कहा है कि इसके तार कहीं भी और हो सकते हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि पिछले 4 महीने से इसकी साजिश रची जा रही थी। गुड़गांव में इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं साजिश रची गई और साथ ही साथ जिस तरह तमाम आरोपी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऐसे में जांच के पहलू को बहुत बड़े स्तर पर और ज्यादा मीडिया से साझा नहीं किया जा रहा है, क्योंकि मामला सेंसिटिव है इसीलिए। लेकिन फिलहाल जिस आदमी की गिरफ्तारी नहीं हुई है उसकी गिरफ्तारी जल्द ही दिल्ली पुलिस कर लेगी, ऐसा दिल्ली पुलिस के सूत्रों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया सुशील, हमें तमाम जानकारी देने। तो युवा पर तहत मामला दर्ज कर लिया गया, जिसका कि मेरे सहयोगी जिक्र कर रहे थे कि इस पूरे मामले दे तार विदेशा नाल भी जुड़े हो सकते थे। 5 मुलजमां ਨੂੰ गिरफ्तार कर लिया गया है। इस दे विचाले 6वें मुलजम ਦੀ जो ਭਾਲ है लगातार पुलिस ਦੇ ਵੱਲੋਂ जारी है। इस दे विचाले संसद ਦਾ सुरक्षा घेरा तोड़न वाले मुलजम कौन ने, एक एक करके ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਸਵੀਰਾਂ। सागर शर्मा यूपी ਦਾ रहन वाला है, 12वीं पास है। सागर शर्मा दस के लखनऊ ई-रिक्शा चलाता है। परिवार साधारण है। पिता ने कारपेंटर, किराए दे मकान च रहिंदा है परिवार। ते धरने शामिल होण दा कह के घरों सागर निकलिया सीगा। ते मनोरंजन डी दी गल करांगे, कर्नाटक दा रहन वाला है। पेशे वजों इंजीनियर है। कर्नाटक के मैसूर का रहन वाला है। दिल्ली के बेंगलुरु दियां कंपनियां च काम भी इसने किया है। हुण परिवार नाल खेती कर रहा सीगा। ते डी मनोरंजन ते सागर अंदर मौजूद सीगे। हुण गल करांगे नीलम दी, जिस दे वल्लों की नारे लगाए जा रहे सीगे कि तानाशाही बंद करे। वो हरियाणा की रहन वाली है। उम्र 42 साल है। जींद की रहन वाली है। BA MA MPhil NET CTET पास सिविल सेवावां की तैयारी कर रही सी। 6 महीने तो हिसार दे PG च रह रही सी ते किसानी आंदोलन च भी सरगर्म सी। दिल्ली च पहलवाना दे प्रदर्शन च भी नीलम शामिल हुई सी। अमोल शिंदे की गल करांगे, महाराष्ट्र का रहन वाला है। बेरोजगार ग्रेजुएट है अमोल ते रनिंग च चैंपियन रहा है। पेशे वजों दिहाड़ी मजदूरी करता है। कई साल फौज भर्ती की तैयारी भी इसके वालों की गई सी। माता पिता ते 2 भरा करते ने मजदूरी ते घर तो 4 दिन पहला ही निकलिया सीगा। परिवार नूं रोजगार लई दिल्ली जाण दा कह के आ घरों निकलिया सीगा। देखिए जी, वो बड़ी पढ़ी लिखी और बड़ी शानी लड़की है और हिसार में वो प्रैक्टिस भी कर रही है। मेरे ख्याल पे तो कोर्स कर रही है कोई बड़ा। तो हमारे साथ गई थी वो, अपना जो महिला बेटियां का खिलाड़ियों का प्रोटेस्ट नहीं हुआ था, आपके साथ गई? हाँ, हमारे साथ गई थी। बड़ी पढ़ी लिखी बड़ी सभ्य लड़की है। तो किस तरह के विचार थे, वो किस तरह की बातें करती थी? बहुत बढ़िया बातें करती थी जी। ये तो कहती थी भाई सरकार ने ये वादे करे थे, भाई इतना रोजगार देंगे, ये देंगे वो देंगे, लेकिन किया कुछ नहीं सरकार ने। इसलिए उसका गुस्सा था। हो सकता है इसी बात को लेकर थोड़ा बहुत उसने जो भी विरोध किया सही किया का। मतलब हम लोग ज़्यादा वैसे इंटरेस्ट नहीं रखते थे, बस यहाँ दूध लेने आना हुआ करता था तो देखते थे, लेकिन ऐसा लगा ही नहीं स्वरूप कि कुछ ऐसा होगा। और मेरे पास भी फ़ोन होना भी आया, पता लगा, तो मैंने भी यही कहा कि ऐसा हो नहीं सकता है। वो लड़का इस लेवल पे था नहीं और सोचा भी नहीं सकता कि ऐसा होगा। बाकी कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। कितनी उम्र है, क्या हुआ? मेरे ख्याल से 20 क्या काम करता? 18 से कुछ काम किया है। वो ऑटो चलाता था। ऑटो चलाता था। घर में कौन कौन है? घर में इनके माता पिता हैं और वही ये बड़ा भाई है, एक छोटी बहन है। परिस्थिति अच्छी नहीं घर की, बहुत अच्छी परिस्थिति नहीं थी। ऐसा तो नहीं कोई पैसे के
नहीं नहीं, मुझे नहीं लगा कि ऐसा कुछ रहा हो। कुछ दिन मेरे ख्याल से शायद बाहर भी रहने चला गया था, जाता रहता था। रिश्तेदार भी रहते हैं, कोई रिलेशन के लोग आई डोंट नो, इतना कुछ क्लियर नहीं था, लेकिन मुझे अभी पता लगा तो मैं यहाँ पे आकर के कोई चीज़ देखी। लेकिन मुझे दिमाग से ऐसा लगता है कि ऐसा लड़का था नहीं। ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੱਸ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਕੇ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਡੀਜੀ ਅਨੀਸ਼ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੱਸ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ 'ਚ ਸੰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਦੱਸ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸੌਂਪੇਗੀ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ 0 ਆਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਸੰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵਿਜ਼ਟਰਸ ਗੈਲਰੀ 'ਚੋਂ ਜੋ ਦੋ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਗਰ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜੋ ਬੈਂਚਿਸ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਟੱਪਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। सांसदा ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਜੋ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ सहयोगी शंकर आनंद फोन लाइन पे मौजूद हैं। शंकर, लोकसभा की सिक्योरिटी लैब्स मामले में गृह मंत्रालय की तरफ से जांच कमेटी का गठन किया गया है। जानना चाहेंगे कि कौन कौन शामिल है इस कमेटी में और ये कमेटी जांच रिपोर्ट कब सौंपेगी? देखिए, जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इस मामले में बेहतर तरीके से जांच करने का आदेश दिया गया है, तो इस कमेटी को मुख्य तौर पर जो हेड करेंगे वो होंगे सीआरपीएफ के डीजी अनीश दयाल। जो सीआरपीएफ के अभी तत्कालीन डीजी का प्रभार जो है अनीश दयाल के पास है, जो एक बहुत ही सुलझे हुए और एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं। हालांकि ये पहले केंद्रीय खुफिया विभाग में भी ये कार्यरत रह चुके हैं, तो उनको ये जिम्मेवारी दी गई है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल की जो टीम है वो इस केस को बाहर, मतलब कि पार्लियामेंट के बाहर में जो तमाम जो आरोपी हैं कहाँ रहते थे, किस तरह से आरोपियों की भूमिका रही, किस तरह से कितने आरोपियों की सुरक्षा व्यवस्था साजिश को रचा गया, तो उन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए स्पेशल सेल इस मामले की तफ्तीश करेगी। हालांकि जो केस अभी तक रजिस्टर्ड हुआ है वो संसद भवन थाने में रजिस्टर्ड हुआ था, लेकिन वो केस संसद भवन थाने से अब केस को ट्रांसफर कर दिया गया है स्पेशल सेल को। और जिस तरह से अब इस पूरे केस में देखा जाए तो इस केस में 6 आरोपियों की भूमिका निकल के सामने आ रही है, जिसमें कि 4 को तो शुरुआती तौर पे ही डिटेन कर लिया गया था, 2 को संसद भवन के अंदर से और 2 लोगों को संसद भवन के बाहर से डिटेन किया गया था, और जिसको कल देर रात में औपचारिक तौर पर गिरफ्तार किया गया। और 2 लोगों की जो भूमिका है वो समझना यहाँ बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें एक है विशाल जो गुरुग्राम का रहने वाला है और उसी के घर पर बैठ करके इस पूरे साजिश को रचा गया। इसके साथ ही जो 6ठा आरोपी है उसका नाम है ललित फिलहाल फरार है। उसकी तलाश के लिए दिल्ली पुलिस की टीम अलग अलग जगहों पे बकायदा काम कर रही है और उसको तलाशने का काम अभी जारी किया गया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि कुल 6 लोगों की भूमिका निकल के सामने आई थी, उसको भी तलाशा जा रहा है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूंगा कि जो FIR रजिस्टर्ड हुआ है, जो नई दिल्ली के पार्लियामेंट स्थित थाने में जो केस रजिस्टर्ड हुआ UAPA एक्ट के तहत, तो वो कानून जो है बेहद गंभीर है। UAPA एक्ट की अगर बात करें तो UAPA एक्ट के तहत जो सेक्शन 16 है उसके तहत ये होता है कि जैसे आतंकवादी हमले जिस तरह से किए जाते हैं, उस तरह के जो आतंकवादी साजिश रची जाती है, तो उस तरह के जो धाराएं हैं उसके भी लगाने की जानकारी मिली है, जिस तरह के हमारे सूत्र बता रहे हैं। और निश्चित तौर पे अगर देखा जाए तो ये मामला बेहद संगीन है और इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए काफी विस्तार से तफ्तीश की जा रही है। तो एक तरफ देखा जाए एक कमेटी वो जो संसद भवन के अंदर काम कर रही है और एक बाहर काम कर रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया शंकर, हमें तमाम जानकारी दें। सिक्योरिटी ब्रीच तो बाद हम संसद की सुरक्षा होर करड़ी की गई है, होर मजबूत की गई है। विजिटर्स गैलरी एंट्री ते रोक लगा दी गई है, विजिटर्स पास से तुरंत रोक लगाई गई है। आरोप
लोक सभा स्पीकर दे ਵੱਲੋਂ लगाई गई गैलरी शीशे नाल कवर की जाएगी। बॉडी स्कैनर्स लगाए जा सकते ने। मेन गेट तो सिर्फ MPs ਦੀ ही एंट्री होगी। मीडिया ਤੇ स्टाफ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ एंट्री गेट होएगा। संस्था ਦੇ PA ਨੂੰ अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी। सुरक्षा कोताही का पूरा मामला है। लोक सभा का सिक्योरिटी लैप्स होया सीगा। उस तो बाद ही तुरंत लोक सभा स्पीकर ने रोक लगा दी थी कि विजिटर्स गैलरी शीशे नाल कवर की जाएगी। तजवीज़ रखी गई है विजिटर्स पास से तुरंत रोक लगाई गई थी। विचाले तजवीज़ रखी गई है कि बॉडी स्कैनर लगाए जा सकते हैं। मेन गेट तो सिर्फ MPs की एंट्री ही होएगी। मीडिया के स्टाफ मैंबरां लई वखरा गेट होगा तो संस्था के PA नूं अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी। संसद की सुरक्षा कोताही केस च वड्डा खुलासा होया। दस के गुरुग्राम च ही रची गई सीगी पूरी साजिश। सोर्सेज हवाले तो वड्डी खबर ताना सांझी कर रहे हैं। 4 प्रदर्शनकारी गुरुग्राम च ही रुके हुए सन। पुलिस ने 5 मुलजम हालांकि गिरफ्तार किए जा चुके हैं। संसद च अंदर बड़े सीगे 2 प्रदर्शनकारी। संसद च सुटे सीगे स्मोक क्रैकर्स ते कल दी तस्वीरां तुहानूं विखा रहे ਜਦੋਂ कि संसद कोताही का मामला पूरा आया सीगा। हेठली तस्वीर तुहानूं विखा रहे हैं। गुरुग्राम के सैक्टर 7 की तस्वीर है जिथे कि विक्की नां दा शख्स रहिंदा सीगा ते इस दे घर ही अज सारे लोग सीगे मुलजम सीगे रुके हुए सीगे। मंगलवार रात के घर बुधवार दोपहर 1 बजे इन्हां मुलजमां दे वल्लों इस पूरी साजिश नूं अंजाम दिता गया ते दस्सदे कि गुरुग्राम च रची गई सीगी साजिश। हालांकि पुलिस दे वल्लों विक्की ते उसदी पत्नी नूं गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच पड़ताल इस पूरे मामले की की जा रही है। 5 मुलजम गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जो 6वां मुलजम ललित दस्सिया जा रहा है वो मौके तो फरार दस्सिया जा रहा है। संसद भवन में आज जिस तरह से 2 युवक घुसे और उसके बाद उन्होंने जिस तरह से स्मोक क्रैकर्स का इस्तेमाल किया वो अपने आप में संसद की सुरक्षा में एक बड़ी सेंधमारी थी। आज से कई साल पहले 2001 में भी आज ही के दिन संसद भवन पर हमला हुआ था और उस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो आज उसकी बरसी थी और आज ही के दिन एक बार फिर से संसद भवन की सुरक्षा में एक बड़ी चूक हुई और इस चूक की जो पटकथा है वो गुरुग्राम के इसी मकान में लिखी गई थी। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अगर माने तो गुरुग्राम के 7 एक्सटेंशन के इस मकान में जो विक्की नाम का जो एक व्यक्ति था वो यहाँ रहता था अपने परिवार के साथ और आरोप है कि इसी के घर पर वो सभी जो हमलावर है एक तरह से जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया संसद भवन के अंदर और बाहर वो सभी लोग इसी मकान के अंदर रुके थे और यहीं से वो दिल्ली गए थे। तो आरोप यही है कि वो सब लोग यहाँ पर विक्की जो एक युवक है उसके घर पर रुके थे। कई सालों से वो गुरुग्राम के इसी मकान में रहता था और जब इन लोगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसके बाद जो पूछताछ हुई उसी पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस ने इस घर के अंदर रहने वाले विक्की और उसकी पत्नी दोनों को ही हिरासत में दिल्ली पुलिस ने ले लिया है। उनको यहाँ से लेकर के जा चुकी है। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है वो अंदर मौजूद है और इस घर के अंदर फिलहाल बताया जा रहा है कि विक्की की जो बेटी है वही अकेली मौजूद है, जिससे कि अब गुरुग्राम पुलिस के अधिकारी बातचीत कर रहे हैं। क्राइम ब्रांच के लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। बताया ये जा रहा है कि सभी जो लोग हैं वो यहीं मौजूद थे। ये भी कहा गया है कि यहाँ पर वो 6 लोग आए थे करीब जो कि और उसके बाद वो लोग 6 के 6 लोग यहाँ से गए थे जिन्होंने संसद भवन के अंदर ना सिर्फ अंदर घुसे बल्कि बाहर भी 2 लोगों ने एक तरह से स्मोक जो क्रैकर्स है उनका इस्तेमाल किया था। तो ये अपने आप में एक बड़ी चूक आज संसद भवन के अंदर हुई थी जिसके ऊपर अब कहा यही जा रहा है कि ये सारी पटकथा गुरुग्राम के इसी मकान में लिखी गई थी और इस मकान का जो मालिक है विक्की उसको और उसकी पत्नी को फिलहाल दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18 गुरुग्राम। जिस वेले लोक सभा के अंदर सारी घटना हुई उस वेले पंजाब कांग्रेस के सांसद गुरजीत औजला भी मौजूद सन। सब तो पहला औजला ने ही संसद दाखिल हुए नौजवान को काबू किया ते स्मोक क्रैकर्स होके सुट दिता। इस लिए औजला की हर पासे तारीफ हो रही है। सारी कहानी सांसद औजला ने न्यूज़ 18 ते दसी। देखो 0 आवर चल रहा सी। 0 आवर च 17वें नंबर ते मैं बोल के फार्मर इशू उठा के बैठा सी और 3 MP होर बोल रहे सी और जो लास्ट MP बैनीवाल खड़े हुए है उत्थे ते पिछों बड़ी जोर की आवाज़ आउंदी कि फड़ लो। वो पिछले बंदे 2 बंदे उतरते हैं, एक छाल मारदा है, एक दूसरा बंदा लमक के उतरता है और वो सीधे ही कोई चीज़ कढ़ते पैरों चों कढ़न पैंदे और वो जिहड़ा छाल मारदा पहलों बेंच के उपर दी आ रहा हुंदा अगे नूं और उस वेले असीं फिर ललकारदे दूरों भी फड़ो इनू तगड़े होके फड़ो। सारे जो पै जाना मैं निकलदा फिर मेरे अगे हनुमान बैनीवाल वो अगों हत्थ ही दोवें असीं पै के फड़ लैंदे उन्हें जो बाकी सांसद भी आ जाते पर एक बंदा पिछे होंदा मेरे ध्यान से मैं जाके फिर उहदे हल हुंदा उन्हें चिर नूं थल्ले बंब कढ़ के पैर तो जिहड़ा समोक बंब हुंदा उहनूं चला दिंदा आ और बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता। फिर उन्होंने बड़े जोर नाल गुत्थम गुत्था होकर समोक बंब खो के हुण पता नहीं सी मैं तो दवा दा बंब जिहा फड़ के मैं उन्होंने बाहर नूं भज्जा
ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹ ਬਾਹਰ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਬੜਾ ਉਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਇੱਕ ਤਣਾਅ ਵਾਲਾ ਸੀ ਬਹੁਤ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅਟੈਕ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ। ਤੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਸਾਹਮਣੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਫੜ ਕੇ ਲਏ ਉੱਥੋਂ। ਉਹ ਬੰਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਬੰਬ ਟਾਈਪ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ 6-7 ਇੰਚ ਔਰ 1.25 ਇੰਚ ਦੇ ਮੋਟਾ ਹੋ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਫੜਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਖੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਫੜਿਆ, ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਬ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖਿੱਚਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮੋਕਰ ਸੀ ਉਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪੱਟ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਕ ਚੱਲਦਾ ਬਾਅਦ ਧਮਾਕਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮੇਰੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚੋਂ। ਸੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੋਂ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਕੁਝ ਨਾ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ, ਵੱਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਮ ਡੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਅਗਲੋਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅੰਦਰ ਛੱਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਐਮਪੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਪਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਈਬੀ ਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਰਡਰ ਸੀ ਕਿ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਾਂ ਜੰਤਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ 'ਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਕੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ 'ਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਵਿੱਕੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਚੀਵਾੜਾ ਰੋਡ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੰਜੇਟਾ ਨੇੜੇ ਆ ਪੂਰਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ। ਦੱਸ ਕੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਵਿੱਕੀ ਖਿਲਾਫ 18 ਕੇਸ ਦਰਜ ਸੀਗੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ 3 ਸਾਥੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿੱਕੀ ਦੀ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ 32 ਬੋਰ ਦੇ 2 ਪਿਸਟਲ, ਇੱਕ ਲਾਈਟਰ ਟॉय ਪਿਸਟਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਕੈਮਿਸਟ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਦੇ ਕੁੰਮ ਕਲਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ। ਮੁਖਬਿਰ 'ਚ ਇੱਕ ASI ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਲਦੀਪ ਚਾਹਲ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ASI ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜਾਣਿਆ। ਤੇ ਕੱਲ ਆ ਪੂਰਾ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿੱਕੀ ਨੂੰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ 'ਚ ਬਾਹਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ASI ਵੀ ਪੂਰੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਦੱਸ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੌਕੇ ਤੇ DMC ਹਸਪਤਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ASI ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਿਆ। ਮਾਨਯੋਗ CM ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਖਤ ਹਿਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਗੈਂਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਾਫੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ DCPR, ADCP4 ਐਂਡ CIA ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਐਂਡ 3 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਇਹ ਵਿੱਕੀ ਸੁਖਦੇਵ ਐਲੀਅਸ ਵਿੱਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਕਾਫੀ ਡੈਸਪਰੇਟਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ASI ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਪक्ष में ਜਿਹੜਾ क्रॉस फायर किया, क्रॉस फायरिंग के दौरान वो मौके पे न्यूट्रलाइज। सर इससे पहले कितने मामले दर्ज हैं? काफी मामले 25 तो ज्यादा इन्हां दे 25 तो 28 इन्हां दे ऊपर FIR। सर लुधियाना में इन्होंने कौन-कौन सी वारदात की? इन्होंने अभी रिसेंटली भी 4-5 वारदात की हैगी। 307 दी FIR हुई है। उस तो पहला भी होशियारपुर में, खन्ने में भी इन्होंने काफी FIR। सर CI इंचार्ज बेअंत जी के भी पता चला कि गोली लगी थी। वो फॉर्चुनेटली मतलब उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी। एक फायर सीधा उन्होंने आके सीधा बुलेट प्रूफ जैकेट दे चेस्ट पे लग्या। सर ये मच्छीवाड़े दा रहने वाला। अच्छा मच्छीवाड़े प्रॉपर। ਇਹਦੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ? ਤਕਰੀਬਨ मतलब ਹਜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਕਰੀਬਨ 18 तो 20 दोनों तरफ तो फायर हुए जो अभी तक मौके के मुताबिक जो लगे। ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵੈਪਨ ਹੈ, ਉਹ 32 ਬੋਰ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸ ਪਾਵਾਂਗੇ।
ਸਰ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁठਭੇੜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਐਮਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ 3 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਔਰ 3 ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਹਾਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਤੇ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇसी ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਹਾੜਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਔਰ ਸੁੰਨਮਸਾਨ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਿੰਗਲ ਰੋਡ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਢਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੱਖੋਂ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਇਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੱਖੋਂ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਫਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਠਭੇੜ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਮੁਠਭੇੜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀਗੇ ਆਪਣਾ ਡਕੈਤ ਸੀਗੇ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਹਥਿਆਰ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਕੈਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 10 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਫਾਇਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਕੈਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਵਾਈਪਨ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਚੱਪੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖੰਗਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੌਗ ਸਕੁਐਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਡਕੈਤਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਪ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਤੋਂ 4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਨੀ ਐਕਸਚੇਂਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀਗੀ। ਕੈਸ਼ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਡਾਰ ਤੇ ਸੀਗਾ ਇਹ ਡਕੈਤ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਕੁਹਾੜਾ ਤੋਂ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਰੋਡ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ ਇੱਕ ਡਕੈਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤਿੰਨ ਡਕੈਤ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫੜ ਲਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਕੈਤ ਸੀਗਾ ਇਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਫਾਇਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਫਾਇਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਫਾਇਰ ਕੱਢੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿੱਕੀ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਕੇ 4 ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਆ ਗੈਂਗ ਸੀਗਾ। 3 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਹੀ ਟ੍ਰੈਪ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿੱਕੀ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਆ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ